चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस में हम लोग कंसेप्ट ऑफ बिजनेस देखने वाले हैं। पहली बात, इंडिया में 16 लाख कंपनीज रजिस्टर हो चुके हैं। ये एक दो दिन पहले का आंकड़ा है। पहले 12 लाख थे, 2-4 साल पहले बढ़ बढ़ के आज के तारीख में 16 लाख रजिस्टर्ड कंपनीज इंडिया में। वर्ल्ड के जो स्टार्टअप्स है ना, एक जमाने में 350 स्टार्टअप्स थे, आज हजारों स्टार्टअप्स इंडिया में हर साल ओपन हो रहे हैं। तो ये बिजनेस होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। बिजनेस जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। उसके पहले ह्यूमन एक्टिविटी समझते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी क्या है? जो भी एक इंसान एक्टिविटी करता है। अच्छा, यदि पैसे कमाने के लिए किया हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो आपका टाइम पास, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, उसमें कमाई नहीं होता है तो वो आपका नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कमाने के लिए किया जाता है। कमाने के लिए जो किया जाता है एक्टिविटी, उसको कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। हम कौन से स्टेज में हैं? बिजनेस। सी, बिजनेस का मालिक कौन है? बिजनेसमैन। और प्रोफेशन, जिसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन हो, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ब्यूटी पार्लर, ये सब प्रोफेशन में आएगा। और एम्प्लॉयमेंट में जो नौकरी करता है। समझ में आया? लेकिन हमारा टॉपिक कौन सा है अभी? बिजनेस। सी, बिजनेस जब बात करते हैं ना, तो अक्सर लोग एक गलती करते हैं। बिजनेस में लोग सोचते हैं व्यापार, खरीदी और बिक्री, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, विच इज इंडस्ट्री। बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। बिजनेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, ऐसा सोचो इंडस्ट्री मारुति ने कार बनाया, इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हो, वो कस्टमर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कॉमर्स। सो बिजनेस के 2 भाग है। कौन से 2 भाग है? इंडस्ट्री और कॉमर्स। बिजनेस का मूल उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आएगा? या तो मैन्युफैक्चर करके लोग बिजनेस को खरीदी बिक्री सोचते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग भी बिजनेस है। बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉमर्स। फिर कॉमर्स को और आगे 2 भाग में बांटा जाता है, जो कि व्यापार और व्यापार के मददगार, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट्स, फिनेंस, ये सब उसके मददगार है, जिसको एड्स टू ट्रेड बोलते हैं। अब हम इसमें आते हैं। बिजनेस एक ऐसे एक्टिविटीज है विच इज डन टू अर्न प्रॉफिट। और तुम खुद के वर्ड से लिख सकते हो, जो आदमी बिजनेस करता है उसको क्या बोलेंगे? बिजनेसमैन। और कंटिन्यूस बेसिस में होना चाहिए, नहीं तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। टेक्निकल भाषा में उसको जॉइंट वेंचर कहलाएंगे। 2 जन ने मिलकर शेयर्स खरीदा, फिर बेचा और धंधा बंद कर दिया, तो वो बिजनेस कहलाएगा ही नहीं, वो जॉइंट वेंचर कहलाएगा। ठीक है। सो जो हम बिजनेस की बात करते हैं, जिसको आइडियाज आता है, जो मेन मनी, मशीन, मटेरियल लगाता है धंधे में, फिर धंधा शुरू करता है और कंटिन्यू करता है। अब फोर्ड का एग्जांपल ले लो, 1903 को शुरू हुआ था। हार्ले डेविडसन 1901 को शुरू हुआ था। 100-150 साल के कैडबरीज, मुझे लगता है 150 साल पुराना कंपनी है। महिंद्रा 1950s में शुरू हुआ। सो तुम्हारा ताज होटल, वो भी 1901 के आसपास। सो कुछ कुछ बिजनेस 125, 150, 200 साल से चल रहे हैं, नफा कर रहे, टिक पा रहे हैं। ठीक है। सो बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब आपको एक चार्ट बताता हूं। सबसे पहला क्या बोलोगे? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल सा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा, सोच के बताओ, जो आदमी बिजनेस करता है उसको क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। बिजनेस के 2 भाग क्या है? इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री बिजनेस का कौन सा भाग है? मैन्युफैक्चरिंग भाग है। कॉमर्स बिजनेस का कौन सा भाग है? डिस्ट्रीब्यूशन भाग है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक मोटिव, मतलब प्रॉफिट। कैसे? प्रोडक्शन, परचेज और डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्होंने जोड़ना चाहिए। सेलिंग और बाइंग एंड सेलिंग होना चाहिए, डन कंटिन्यूसली। इफ तुम टेम्पररी करते हो ना, तो उसको बिजनेस नहीं बोलते। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। आया समझ में? उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जॉइंट वेंचर बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट,
एलिमेंट ऑफ रिस्क। अभी अमेरिका में एक जगह है सिलिकॉन वैली, जब आईटी का बूम हुआ अमेरिका में तो हजारों कंपनीज एक साथ आए, कुछ सक्सेसफुल हुए, फेसबुक, गूगल, आज काफी आगे आ गए, लेकिन बहुत सारे धंधे बंद हो गए। सेम ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, बायजूस से लेकर व्हाइट हैट, इतने सारे आए। अनअकैडमी सुना होगा ना नाम, अभी बायजूस की हालत खराब है। तो उस समय जब कोविड के टाइम में इन्होंने शुरू किया, बायजूस की वैल्यू पिछले साल 1,10,000 करोड़ था, आज उसकी वैल्यू 5-6 हजार करोड़ में, 8 हजार करोड़ से भी कम वैल्यूएशन में आ गया। अभी तो पगार नहीं दे पा रहा है। सो जब भी तुम बिजनेस शुरू करते हो उसमें क्या है, रिस्क है। एक स्कैम 92 का डायलॉग पता है, रिस्क है तो इश्क है, वो गुजराती जो माइंडसेट। तो एक अच्छी बात है, यंगस्टर्स आज के तारीख में रिस्क ले रहे हैं और ऐसे ऐसे दिमाग लगा रहे हैं। कुछ बैचेस में मैं जब डिस्कस करता हूँ, बच्चे लोग क्रिएटिव आइडियाज, हम इसका बिजनेस सोच रहे हैं। अभी एमबीए में लगता है 5 लाख 2 साल का, तो बच्चे एमबीए ना करके वो 5 लाख रुपया धंधे में लगाना प्रेफर करते हैं। ये एक व्यू पॉइंट बदला है यंगस्टर्स का और वो बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। रिस्क तो रहेगा क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। अभी कभी कभार आपका बिजनेस बोलते हैं ना बुलजा हिट करता है। जो मास्क वाले लोग थे, इतने साल से ठंडा था, कोविड आया, 1-2 साल में उतने जो कमाया पिछले 100 साल में नहीं कमाया होगा। सैनिटाइजर वाले जितना 100 साल में नहीं कमाया उतने 2 साल में कमाया। सो तुम्हारा अनसर्टेनिटी है। लेकिन ऐसे भी है, नासिक में बीफ बैंड है, वो होटल बंद हो गए बीफ वाले। गुटखा बैंड है, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। तो जो लोग बीच में, प्लास्टिक अभी भी बैन है लेकिन लोग यूज करते कि नहीं पता नहीं। द मोमेंट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तुम्हारा धंधा उड़ गया ना। तो ऐसा भी होता है। और मारुति 800 जो पोल्यूशन नॉर्म्स है वो गवर्नमेंट ने बढ़ाने को बोला, मतलब पोल्यूशन कम करने के लिए गाड़ी, उतना खर्चा मारुति करना नहीं चाहता था क्योंकि 50,000 कॉस्ट बढ़ रहा था, तो मारुति 800 बंद कर दिया। तो ऐसा भी होता है, तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, सडनली अभी कोचिंग क्लासेस का गवर्नमेंट ने कायदा क्या लाया, 16 साल से कम बच्चे कोचिंग में नहीं जा सकते। मतलब 8वीं 9वीं 10वीं, पहली से 10वीं सब क्लास को कंपलसरी बंद करना पड़ेगा, इलीगल माना जाएगा। 10वीं के बाद ही गवर्नमेंट ने अलाउड किया। ये पिछले महीने गवर्नमेंट ने कायदा लाया ना, एक झटके में सब कोचिंग क्लासेस इलीगल हो जाएंगे 10th और पहले, सीधा लागू कर दिया ना मोदी गवर्नमेंट। लोग चुपके से लेंगे वो बात अलग है, लेकिन वो गलत माना जाएगा। 11th से गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, उसके पहले सब बंद करवा दिया। वो सब साइंस के सुसाइड की वजह से, कोट मेन इसकी जड़ है, कोटा में बहुत सुसाइड हुए थे साइंस के ना, प्रेशर जो बच्चों पे आते हैं इसके वजह से। कॉमर्स में कोई वैसे भी पढ़ता नहीं, तो कॉमर्स के बच्चे तो सुसाइड करते ही नहीं, सब साइंस के ही करते। आर्ट्स के तो भूल जाओ, सुसाइड क्या, वो तो जिंदगी जीते हैं। कॉमर्स और आर्ट्स का प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है साइंस का। और लास्ट में लीगल लॉफुल होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में तुम बीफ नहीं बेच सकते, हैदराबाद में बेच सकते हैं, हैदराबाद में वो लीगल है, बट यहाँ पे वो इलीगल है, अनलॉफुल है। फटाका फैक्ट्री तुम इधर नहीं चालू कर सकते रेसिडेंशियल एरिया में, ये सब काउंट होता है। धुआं, पोल्यूशन, गिरनी घरगुती के बाजू में नहीं होना चाहिए, ये सब कायदे होते हैं। और लास्ट में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेट एम क्या है, कंज्यूमर शुड बी हैप्पी, तो तुम्हारा धंधा सक्सेसफुल होगा, ठीक है ना। ओके, नाउ कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। पहला क्या है, इंडस्ट्री, वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, एग्जांपल मारुति। कॉमर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, जैसे वेयरहाउस, ट्रक जो तुम पहुंचाते हो, ठीक है। सो ये था तुम्हारा फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। और मैं ये भी जोड़ देता हूँ, चलो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव बड़ा है, उसको अलग वीडियो में मैं बना दूंगा। ओके, सो यहाँ पे ये खत्म होता है।